अभी तक कैदियों को पैरोल मिलती थी दुख बांटने के लिए, लेकिन एक बड़ा स्वागत योग्य फैसला माननीय न्यायालय ने किया है कि अभी तक यह दुख बांटने के लिए पैरोल दी जाती थी तो खुशी के मौके पर क्यों नहीं। दोषियों को थोड़े समय के लिए सशर्त रिहाई दे दी जाती थी ताकि वे पारिवारिक मामलों की व्यवस्था कर सके। ऐसे ही है ना, पैरोल का मतलब भी यही है। लेकिन बंबई के उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति को पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे उसके बेटे को विदा करने के लिए पैरोल दी है और कहा है कि दुख बांटने के लिए पैरोल जब दी जा सकती है तो खुशी के अवसर पर क्यों नहीं। अदालत ने कहा कि दोषियों को थोड़े समय के लिए सशर्त रिहाई दी जाती है ताकि वे बाहरी दुनिया से संपर्क में रह सकें और पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं उनकी व्यवस्था करने के लिए वो कोई उपाय कर सकें। और जेल में रहते हुए अपराधी किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का भाई, किसी का कोई भी रिश्तेदार हो सकता है, तो उसकी जिम्मेदारियां जेल में रहने से खत्म नहीं हो जाती। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने 9 जुलाई को एक आदेश जारी किया कि पैरोल के प्रावधानों में समय समय पर दोषियों के प्रति मानवतावादी दृष्टिकोण के रूप में देखा गया है। अदालत विवेक श्रीवास्तव नामक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। तब हुआ क्या कि उनके वकील ने अपना पक्ष रखा कि उसका बेटा ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए जाना चाहता है और उसमें ट्यूशन फीस और अन्य खर्चों का प्रबंधन करना है और जिसे विदा करने के लिए भी पैरोल मांगी गई। अभियोजन जो पक्ष था उसने इस दलील का विरोध करते हुए दावा किया कि पैरोल आमतौर पर आपातकालीन स्थितियों में दी जाती है। शिक्षा के लिए या पैसे का इंतजाम करना, बेटे को विदा करना, ऐसे आधार पर तो पैरोल नहीं दी जानी चाहिए। तब उच्च न्यायालय ने कहा यह अभियोजन पक्ष के इस तर्क को समझने में हम विफल रहे हैं, क्योंकि अदालत ने कहा दुख एक भावना है, तब खुशी क्या भावना नहीं हो सकती। दुख व्यक्त करना इसे भावनात्मक रूप में देखा जाता है कि नहीं, कोई अप्रिय घटना किसी के घर में हो गई है, उसको दुख व्यक्त करना है, तो खुशी के अवसर पर वह भावना क्या दब जाती है। दुख साझा करने के लिए यदि पैरोल दी जा सकती है तो खुशी के मौके पर भी पैरोल दी जाती है। अदालत ने श्रीवास्तव को 10 दिन की पैरोल मंजूर कर दी। यह पहली दफा हुआ है, यह स्वागत योग्य फैसला है और माननीय न्यायालय ने किया है कि सिर्फ दुख व्यक्त करते समय किसी अप्रिय घर में घटना घट जाती है, उस समय जो पैरोल दी जाती है तो वह खुशी के मौके पर भी दी जा सकती है। और खास तौर पर यहाँ एक मामला था कि बेटा विदेश पढ़ने के लिए जा रहा था। अब विदेश पढ़ने जाएगा तब वहाँ उसकी व्यवस्थाएं कैसे बनेंगी, वह रहेगा कहाँ, खाएगा क्या, इन सब के लिए एक चीज की आवश्यकता होती है, पैसों की। और पैसे की व्यवस्था वह कहाँ से करेगा। पैसे की व्यवस्था तो घर का मुखिया कर सकता है जो कि इस समय जेल में है, ठीक है ना। उस बच्चे को उधार कौन देगा या उस बच्चे की पैसे की व्यवस्था कौन करेगा। तब वह मुखिया बाहर आए, अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए जो पैसों का इंतजाम करना है वो कर सकता है। उसने मांगा कि मैं अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से या जो मुझे कोई दे सकता है उससे मैं पैसे इकट्ठे करके अपने बेटे को दूंगा जिससे वह उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाए। यहाँ पर 1-2 बातें हैं। एक तो माननीय न्यायालय ने बड़ा स्वागत योग्य फैसला किया। दूसरा, उस पिता को धन्यवाद देना चाहिए कि जिस पिता ने जेल में रहते हुए, जबकि यह पिता 302 के अपराध में, हमारे हत्या के अपराध में सजा काट रहा है, उसने अब इन दिनों जो सीखा होगा, जाना होगा, शिक्षा का महत्व समझा होगा, उसके लिए उसने कहा नहीं, मेरा बेटा विदेश में पढ़ाई करने जा रहा है तो मैं पैसों का इंतजाम करूंगा, उसकी पढ़ाई में अवरोध पैदा नहीं करूंगा। एक सजायाफ्ता पिता भी यहाँ उसकी पीठ थपथपानी चाहिए। और माननीय न्यायालय का तो कहना ही क्या है कि एक नई परंपरा शुरू हो गई
कि दुखों में पैरोल मिलने वाली अब खुशियों में पैरोल मिला करेगी।